नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी में। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत सारा ज्ञान देकर जाएगी और बहुत कुछ सिखा के जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कुतिया ने बताया कि स्त्री को कुतिया का जन्म कब मिलता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो रात दिन भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसके परिवार वाले उसके विश्वास और आस्था को ढोंग समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव शर्मा था। देव शर्मा बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। रोज गंगा में स्नान करने जाता था। एक दिन वो ब्राह्मण गंगा में स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आया तो उसे गंगा की किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वो कुतिया ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक अधम योनि की प्रारी हूं। मेरे पिछले जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का जन्म मिला है। मुझे इस शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल डाल देते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और गहरित शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर ये उपकार कर दो। दोस्तों, कुतिया को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर वो ब्राह्मण चौंक जाता है। वो कुतिया से पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? ईश्वर ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? दोस्तों, तब वो कुतिया अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाती है और ये भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। फिर वो कुतिया ब्राह्मण को एक कहानी सुनाती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माँ के तीनों बेटों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की स्त्री थी। अधिकतर उनका समय पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, सत्संग में बीतता था। साधु संतों के उपदेश सुनती थीं और हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। बूढ़ी माँ का ज्यादातर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में गुजरता था। वो रोज दही, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। सब गांव वाले बूढ़ी अम्मा को पुजारन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था कि वो कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और अलग अलग तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। कभी कोई संत महात्मा मिल जाते तो उन्हें अपने घर बुलाकर ले आती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी अम्मा के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटे उनसे बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाते थे। बूढ़ी अम्मा जो प्रसाद देती थीं, तीनों बहुएं उसे भी खाने से मना कर देती थीं। वे कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते। ये सब बुढ़िया दिखावा करती है। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वो काफी दिन पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वो अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वो सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब बहुत बुरा लगता था। उसकी बहुएं ये सोचती थीं कि हमारी ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को, कभी साधु संतों को बुलाती है, दान पुण्य करती है, बिना मतलब के कर्म करती रहती है। अगर ये मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा ये पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसे से हमारे शौक मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम कर कर के परेशान हैं और ये कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उसे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कामों से तीनों बहुएं उन पर भड़कती रहती थीं।
बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन उनके तीनों बेटे भी बड़े नाकारा निकले। वो भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहने पर चलते थे, उनकी बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटे भी उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए रोती थी और भगवान से हाथ जोड़कर दुआ करती थी कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू लिए भगवान से विनती कर रही थी कि भगवान, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वो ना तो कभी आपकी पूजा पाठ करते हैं और ना उनकी पत्नियां करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सही रास्ता दिखा भगवान। दोस्तों, बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, ना दान दक्षिणा देना बंद किया, ना गंगा स्नान करना छोड़ा। वे बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थीं। लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने विचार कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे। हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। अलग होने के कई फायदे होंगे। हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक मौज कर सकेंगे, जहां चाहे वहां जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वो भी सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगीं। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज्यादा हो गया है। अगर अब हम शामिल में रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज्यादा है। वो हर समय पूजा पाठ में पैसा उड़ाती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण, इस तरह छोटी बहू ने भी अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है और क्या नहीं ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी वगैरह करनी है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपकी मां पर खर्च करते रहेंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां खड़ी थीं। पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दी। 3 हिस्से तीनों भाइयों के बराबर बराबर और बूढ़ी माँ को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी माँ अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े परिवार को चलाने का बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में रखेगा, उनका ख्याल रखेगा, उनकी सेवा करेगा, वो उनकी संपत्ति को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये होगी कि अम्मा को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर छोटी बहू ने तुरंत मना कर दिया और कहने लगी कि मैं बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से में नहीं रखूंगी। उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है। वो हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु या संत को बुलाकर घर में ले आती है। कभी हवन, कभी उपदेश करती है। दान के नाम पर घर का सारा धन बांट देती है। मुझे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। दोस्तों, इसी तरह मझली बहू ने भी माना कर दिया कि मैं भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती।
वो हमें पसंद नहीं करती है और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह बड़ी बहू ने भी जवाब दिया कि हम बूढ़ी माँ को नहीं रख सकते, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसीलिए हमने ये बंटवारा करने का फैसला किया है। दोस्तों, जब तीनों बहुएं और बेटों ने अपने दिल की बात साफ साफ बता दी और बुढ़िया को रखने से मना कर दिया, तो बूढ़ी माँ अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन, संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बेटों और बहुओं ने बूढ़ी माँ को देखना बंद कर दिया था। बूढ़ी माँ भूखी है, प्यासी है, बीमार है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तीनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। यहाँ बूढ़ी माँ के बेटों ने उनका हाल चाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली हो गई। और ये तो आप जानते ही हैं कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज्यादा दुखदाई हो जाता है। बूढ़ी माँ रोजाना भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में माता पिता को अलग रहने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, बूढ़ी माँ को एक झोपड़ी मिली थी, वो उसी में रहती थी। लेकिन इतने दुख और परेशानी के बाद भी उस बूढ़ी माँ ने अपनी रोज की दिनचर्या नहीं बदली। वो पहले की तरह रोजाना गंगा में स्नान करने जाती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही भोग बनाकर रोज भगवान पर चढ़ाती थी और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी माँ अब बहुत अकेली हो चुकी थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उनकी बहुओं ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाओ और उनका भला करो। बूढ़ी अम्मा के पास जो भी थोड़ा बहुत राशन था वो उसी से काम चलाती थी और सोचती थी कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ बड़े शौक से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी और बहुत दुखी थी, तभी वहां एक युवक आता है और उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक हष्ट-पुष्ट नव युवक दरवाजे पर खड़ा है। वो युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, आप मुझे जानती हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मैंने सुना है कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं। आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं चला आया आपकी मदद के लिए। उस युवक की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहां तुम्हें कभी नहीं देखा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप देखती भी कैसे? जब आप जाती थीं, तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मित्रों, ये सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ गोपाल को खाने को दिया। गोपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली और कहा, अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी कभी मत रहना, हम रोज आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। उस युवक ने अपने हाथों से बूढ़ी मां को खाना खिलाया। बूढ़ी अम्मा उसे खूब दुआ देती हैं और कहती हैं, बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरी परेशानी को दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें खूब तरक्की दें, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि कभी भी खत्म ना हो। बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके बूढ़ी माँ से विदा लेकर वो युवक वहां से चला जाता है और बूढ़ी माँ भगवान का लाख लाख शुक्र करती है और कहती है कि हे प्रभु, तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मेरे पास गोपाल को भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा है।
दोस्तों, बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बंटती थी। लेकिन दोस्तों, उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया की ये हरकतें देख देकर मन ही मन जलती रहती थीं। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रहा था। वो सोचती थीं कि ये बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है। इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतनी हष्ट-पुष्ट कैसे होती जा रही है। तीनों बूढ़ी माँ की सेहत और सुख देखकर बहुत जलती थीं और आपस में बातें करती थीं। बहन, हमने इसे इसलिए जल्दी अलग किया था ताकि ये भूखी प्यासी रह रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय ये बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख में देखकर अपना सुख चैन खत्म कर लेते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि ये बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। दोस्तों, अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए चली गई तो वो तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान, सब कुछ बहुत अच्छी तादाद में वहां मौजूद थे। बूढ़ी माँ की झोपड़ी में ये सब देखकर वो तीनों बहुएं चौंक जाती हैं और सोचने लगती हैं, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन इसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। ये इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। दोस्तों, वो तीनों यही सोच रही थीं कि इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस कमबख्त बुढ़िया ने ये इतना सारा सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और ये हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मझली बहू ने कहा, हाँ हाँ, हमें इसे मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति देते हुए कहा, सही कहा बहन, तुमने हमें कुछ करना पड़ेगा। इस तरह तीनों बहुएं बुढ़िया के घर से सारा खाने पीने का सामान अपने अपनी झोलियों में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने गुस्से में आकर वो तुलसी के पत्ते निकाले और नाली में फेंक दिए। दोस्तों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। ये देखकर वो डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही देर में तीनों बहू कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। दोस्तों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वो बड़े हैरान रह गए। तीनों के पति ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन तीनों ने कोशिश की कि इन कुतियों को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वो अपनी आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा, वो ही कुछ बता सकती हैं। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये अनहोनी कैसे हो गई, ये तीनों स्त्रियां कुतिया कैसे बन गईं। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी अम्मा उस वक्त गंगा स्नान करने गई थी। सब बूढ़ी अम्मा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें तो अब ना खाने पीने की चिंता थी, ना कुछ काम करने की। उनके लिए सारी व्यवस्था वो नवयुवक कर जाया करता था। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बांटने चली गई। बूढ़ी माँ इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं और बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। उनके पति सोच सोच कर परेशान थे कि अब इन्हें रखें या घर से भगाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वो बहुत परेशान थे और अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस घटना से हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था
कि यह सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उसकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था, जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गांव के कुछ लोग बूढ़ी माँ से जाकर कहते हैं, माई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना हो गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। अम्मा ने फौरन गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। बूढ़ी माँ के दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया घर पहुंचती है तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे खाने के सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही यह कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान के आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। दोस्तों, उसी वक्त एक साधु वहां आता है। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है माताजी, लेकिन परेशान मत होइए, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा मुझे उपाय बताओ, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, कार्तिक महीने में एक खास पूजा रखनी होगी और तुम्हारे गंगा स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे वो तीनों अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु को धन्यवाद किया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। दोस्तों, बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी शामिल हुए थे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करती रहती थी। उसके बाद वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। दोस्तों, बुढ़िया की तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की याद आती थी और वो रोते हुए अपनी दादी से कहते हैं कि दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी? बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बच्चों, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग सब्र करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, बच्चों को समझाने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस तरह कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए खास तरह के भोग तैयार किए गए। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी और भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, मेरी बहुओं को आप जल्दी ठीक कर दो, वो फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने जी भर के भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी जरूरी सुनेंगे। इसके बाद बहुओं के ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। दोस्तों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर पड़ा, उसी वक्त एक चमत्कार हो जाता है।
धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पे पछतावे के आंसू थे और वो बूढ़ी अम्मा के पैरों में गिर के रोते हुए माफी मांगने लगती हैं। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब हम आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अब हमेशा हम आपकी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहुओं, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने बूढ़ी माँ को वचन दिया कि वो हर साल कार्तिक के स्नान और पूजा करेंगे, भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी कहा, माँ जी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी बूढ़ी माँ से वादा किया, माँ जी, अब हम मिलकर रहेंगे और कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक के स्नान और पूजा करेंगे, कभी भी आपका अपमान नहीं करेंगे। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी मां को अलग नहीं किया। बूढ़ी मां ने अपने बेटों और बहुओं को बताया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। दोस्तों, बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती है। अब घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया, घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती हैं और भगवान का भोग तैयार करती हैं। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उन्होंने कहा कि तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत ही प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। सोचो, जिस तुलसी माता को वह अपने मस्तक पर बिठाकर रखते हैं, उसे कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था। घर में खुशियों का माहौल था और तीनों बहू में भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वो अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। उधर कुतिया उस ब्राह्मण को सुनाती है, हे ब्राह्मण देव, जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ करने को ढोंग समझता है, जो भगवान के भोग को नाली में फेंकता है, उसे पैरों से कुचलता है, वो कुत्ता या कुतिया ही बनता है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया कि हे ब्राह्मण देव, मैंने पूर्व जन्म में अपने पति का अनादर किया था। वो पति के होते हुए भी गैर पुरुषों के साथ भोग विलास करती थी। बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी। हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना करती थी और मैंने अपने जीवन में कई लोगों के साथ समागम किया था। इसीलिए मुझे ये निंदित और असहनीय दुख भोगने वाली योनि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण देव, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, न कभी गंगा स्नान किया। उल्टा ऐसे लोगों से मैं छिड़ती थी और उनकी हंसी बनाती थी। यदि आप मुझे अपने एक दिन के गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा देंगे तो मैं समस्त पापों से छूट जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, कुतिया की ये बात सुनने के बाद उस ब्राह्मण ने तुरंत अपने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वो कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। उसके बाद वो भगवान के धाम को चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात ये है कि हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक होने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना कभी उसके किसी देवी देवता का और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के बूढ़े होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि जो सीखती भी नहीं है और चोट भी बहुत पहुंचाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी
तो चलिए अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।